हुआ। जब जब ये अंतर्मन आपके चरणों में प्रेषित किया, आप अखिल आनंद की प्राप्ति होती रही। लेकिन आज अचानक से ये शब्दता मुझे गंभीर कर रही है और कर्ण कोहलों में ये सुनाई देने वाली आवाज, कौन कह रहा है सावधान, भोलेनाथ विदित करो, ये तूफान उठाया आंधी, पत्ते के समडोल उठी क्यों मेरी अचल समाधि। आखिर मेरी समाधि भंग होने का कारण क्या है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विदित हो गया, जन्मी जाकर दिव्य धरा में वो सीता परम पुनीता, हर्षित होकर नपत जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक के द्वारा सीता का स्वयंवर सावधान राजा जनक, मैं जानता हूं जानकी कौन है। जगदम्बा जी जानो सीता, सीता जगत की मां है, तो उसके साथ पाणिग्रह संस्कार जगत के पिता का हो सकता है। लेकिन तुम्हारी घोषणा द्वीप द्वीप के भूपति नाना, ऐसा कदाप नहीं होगा। ठहरो ठहरो, मैं लंका छोड़ तेरी मिथिला को आ रहा हूं। सावधान सावधान सावधान। सुंदर बाणेश जी की प्रस्तुति देखें। झुकी झुकी सी नजर, झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं। दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिर के बता। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिर के बता। मेरी तरह तेरा दिल है, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, पार्वती पति हर हर हर। जटा तवी गल ज्वल प्रवाह पावतस्थले, कलेब लंब लंब तम भुजंग तुंग मालिकम। डमट 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 निनाद बट्टमर्भयम, चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवास। जटा कटाह संप्रमप्रमप लिंप निर्झर, विलोल वीच वल्लवी विराजमान मूर्धरे। ओ शिवाकांत, ये क्या आज ये बलिपुत्र बाणेश आपके चरणों में अपना मनमानी समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक आपके चरणों से ये ध्यान विलग होने का कारण क्या है शिवाकांत? आज ये श्रवण रंध्रों में सावधान
सावधान, ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति करने वाला कौन? ये कौन कर रहा है सावधान? अरे इस पाताल लोक से उस मृत्यु लोक के लिए ये मेरा मन मानस बार बार खिंचा चला जा रहा है शिवाकांत। क्या उस पावन वसुंधरा को जिसे मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था, क्या उस वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार या ये दुराचार, ये पापाचार आज चरम सीमा पर है? ये सावधान, ये सावधान, ये अट्टहास की ध्वनि मेरे श्रवणरंध्रों में बार बार सुनाई दे रही है। कौन? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन? ये कौन कर रहा अट्टहास? किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ऐसा तो नहीं, या फिर आज शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर वाहन, ये वाहन उनका गुर्राया, या शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या फिर पड़ गया वो ये प्रभंजन का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा अट्टहास? ये जागो शब्द कहां से आया? ये जागो, जागो शब्द कहां से आया? अरे वो किसकी मैया ने नाहर जाया जो ये आज बलिपुत्र बाणेश को सावधान करने की चेष्टा कर रहा है? क्या शिवाकांत आपने अपना पुनः तीसरा नेत्र खोलकर इस संपूर्ण सृष्टि को जलमय करने का निश्चय कर लिया? क्योंकि आज ये सागर में उथल पुथल, ये दसों दिशाओं के दिग्गज, ये कच्छप बाराह सभी आज व्याकुल। ओह, ये आकाश मंडल में देवताओं के विमान आज अचानक ही भ्रमण कर रहे हैं शिवाकांत। कारण क्या है? कारण क्या है? ज्ञात करावे, ज्ञात करावे शिवाकांत, ज्ञात करावे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्रोध करने का कारण ही व्यर्थ था। बड़ा ही शुभ संदेश है, शुभ अवसर है। कारण तो कुछ और ही है। वो जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल क्यों नहीं? राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है जिसकी नगरी के लिए कहा जाता हो पूर्व नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसा ज्ञानी राजा कहां मिलेगा? लेकिन ये कौन? ये आकाश मार्ग से कौन? अरे ये सावधान, ये तो पुष्पक विमान। क्या लंका का राजा रावण? अवश्य ही। राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का भी दिया है। लंका का राजा रावण तो स्वभाव से ही दुष्ट है, यह है निशाचर। और यदि मिथिला में यज्ञ हो रहा है तो इसका पहुंचना बिल्कुल ठीक ठीक जचता है, क्योंकि देखत यज्ञ निशाचर धावे, करें उपद्रव मुनि दुख पावे। तो क्या ये आज मिथिला को जाएगा? सावधान, सावधान हो जा लंकेश। अरे मैं खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा मत में मतवाला रावण है, इसे मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी सुआयश उस गंगधारी की। चलना चाहिए शीघ्रता से, लेकिन इसके पास तो पुष्पक विमान। ओह, भगवान शंकर की दी हुई उस 60 गांठ की माला का आज पुनः स्मरण कर शीघ्रता से मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। नहीं तो ये लंका का राजा रावण अवश्य ही अपनी मनमानी करने की चेष्टा करेगा। भविष्यनाथ, भविष्यनाथ, भविष्यनाथ। बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि ये मिथिला है और यहां पर योगी की समाज है। राजा जनक एक योगी है और योगी के राज्य में प्रसन्नता, कुशलता और ये शांति का होना अति आवश्यक है। हृदय से साधुवाद है राजा जनक। ओह, विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक सर्वप्रथम बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें, और साथ ही साथ आए हुए यहां पर
साथ ही साथ इस समाज में आए हुए सभी राजाओं के लिए, सभी वीरों के लिए बाणासुर की एक घोषणा है। राजा जनक यहां पर एक कन्या का विवाह कर रहे हैं, अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि एक धर्म का कार्य है और धर्म के कार्य में केवल सहयोग की भावना लेकर सभी बैठे। यदि राजा जनक के इस कार्य में किसी ने भी विघ्न उत्पन्न करने की चेष्टा की तो फिर सावधान सावधान सावधान। भोलेनाथ के पावन आयुध रावण का प्रणाम स्वीकार हो। सभा में बैठे सभी सभासदों, बोल शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ देख रहा हूं बलि वेदी पर विशाल आयुध को स्थापित कर दिया है तड़वाने के लिए। ये सभी राजा दर्शन करने वाले सब मिलजुल करके धनुष का अपमान करवाने में लगे हैं। लेकिन सावधान, आ पहुंचा है रावण मिथिला में। जब तक रावण संतुष्ट नहीं होगा, अजगव का खंडन नहीं होगा। सावधान सावधान सावधान। रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तज्यो मेर गिर खोहा। लेकिन आज ये राजा जनक की समाज में थोड़ी सी हलचली तो हुई है, क्योंकि कुछ लोग चले गए थे। लेकिन जो लोग हैं हृदय से साधवाद है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर राजा जनक ने वो व्यवस्थाएं की हैं। हम स्वयं चलकर इनसे मिलेंगे। वेदाध्यायी कंचन नगरी सम्राट जय जय भगवान शंकर की। सुतर लोक निवासी बलिपुत्र बाण जय जय भोलेनाथ की। आपका आना हमें हृदय से अच्छा लगा, लेकिन आपके द्वारा एक घोषणा कर दी गई कि जब तक ये लंका का राजा रावण संतुष्ट नहीं हो जाएगा, लंका का राजा रावण जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएगा तब तक धनुष का खंडन होगा नहीं। आप एक राजा भी हैं और साधारण राजा नहीं, आपका एक स्थान है। और ये सिद्धांत कहता है कि राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सिद्धांत अंतर्गत है कि यदि राजा है तो राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और संतुष्ट किसको होना चाहिए? तो संतुष्ट किसको होना चाहिए? असंतुष्टा ध्वजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। यदि असंतुष्ट ब्राह्मण है तो उसका विनाश हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। और यदि असंतुष्ट राजा है तो फिर उस राजा का भी पतन हो जाएगा। तो यदि आप राजा बनकर यहां पर घोषणा कर रहे हैं सिद्धांत अंतर्गत, तो आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप किन शब्दों के माध्यम से संतुष्ट होना चाहते हैं, आप जानना क्या चाहते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। बहुत सुंदर बात। ये इसे तुम दो शब्दों में कह सकते थे, तो तुमने नहीं किया। ये नहीं किया तुमने कहा आप संतुष्ट कैसे होंगे। तो तुम्हारी पहली बात का उत्तर मैं किए दे रहा हूं। तुमने कहा राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन कहा क्या प्रश्न के उत्तर में संतुष्ट नहीं होना चाहिए? अब बोले संतुष्ट अगर राजा होता है तो उसे नष्ट हो जाना चाहिए। अगर हमने किसी से प्रश्न किया तुम्हारा क्या नाम है, उसने नाम बता दिया, तो क्या हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए? समय समय पर होते हैं समय समय की बात, यह ध्यान रखना चाहिए। मैं संतुष्ट कैसे हो जाऊं? एक तरफ अपराध होने जा रहा है और एक तरफ सामूहिक अपराध कर दिया गया है। दोनों तरीके से मुझे संतुष्ट कर दिया जाए, धनुष के खंडन में मेरा कोई विरोध नहीं होगा। कारण बता दूं, एक तरफ तो धनुहा का खंडन क्या सीता के विवाह में जरूरी है? किसी ने कहा है कि धनुष तोड़वाओ, किसी ने नहीं कहा। एक तरफ अपराध, ये विश्व की संपत्ति है, अगर विश्व की संपत्ति है तो विश्व का विमर्श करना चाहिए। क्या इस धनुष के खंडन की घोषणा करने से पहले विश्व विमर्श किया गया? नहीं किया गया। तो एक तरफ अपराध हो चुका है, एक तरफ अपराध होने जा रहा है। रावण उत्तर चाहता है तुम कर दो,
या ये कर दें या राजा जनक कर दें? बिल्कुल हम ही करेंगे, आपको जैसे संतुष्ट होंगे। धैर्यता से सर्वप्रथम मैंने एक बिंदु आपके समीप रखा था। मैंने कहा था राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, तो आपके द्वारा कहा गया कहां पर? यहां पर जो कार्य हो रहा है इस धनुष के माध्यम से किसी को विश्व विजय की कीर्ति मिलेगी, तो क्या ये राज अंतर्गत नहीं आता? कौन सा राजा नहीं चाहता कि हमारे पास यश अधिक हो, जन बल अधिक हो, धन बल अधिक हो? राजा जनक के द्वारा जो ये कृत्य किया जा रहा है, और यदि धनुष का खंडन हो गया और जिसने भी धनुष का खंडन किया उसे विश्व विजय की कीर्ति मिलेगी, विश्व विजेता इस संसार में कहलाया जाएगा। तो ये कार्य वहीं से जुड़ता है, असंतुष्टि से। राजा यदि है तो ये इच्छा कर सकता है। आपकी दूसरी बात कि एक तरफ अनुचित कर दिया गया है और एक तरफ अनुचित किया जा रहा है। श्रीमान जी, आपको ये आभास होना चाहिए कि ये कार्य करवा कौन रहा है, कार्य क्या है। दिमाग यहां पर ना लगाकर, अपनी बुद्धि यहां पर ना लगाकर, बुद्धि यहां पर लगाइए कि इस कार्य को करवा कौन रहा है। राजा जनक जैसा ज्ञानी जिसके जीवन में कभी आज तक अनुचित किया ही नहीं गया है, और यदि अनुचित किया गया हो तो अपने क्रम में बता देना। पूरे जीवन काल में जिसके द्वारा कभी अनुचित ही ना किया गया हो, जिसके ज्ञान के लिए, जिस व्यक्तित्व के लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रवि भाव निशिनासा, राजा जनक का ज्ञान सूर्य के समान है, जो संसार में रहने वाली निशा माने रात्रि अंधकार के अज्ञान के प्रकाश को दूर कर देता है। ऐसा है राजा जनक का ज्ञान, और ऐसे शुभ कार्य को करवा रहा है कौन? राजा जनक। तो ये कार्य अनुचित हो ही नहीं सकता। मेरी पहली बात, यदि इस कार्य को राजा जनक कर रहा है तो फिर ये कार्य ही अनुचित नहीं हो सकता। आपने कहा विश्व विमर्श के लिए, तो विश्व विमर्श के लिए आप कह रहे हैं किसी ने कहा है कि धनुष का खंडन करवा दो राजा से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके अलावा किसी ने यदि विरोध भी किया हो तो तुम बता दो। यदि किसी ने भी विरोध किया हो, किसी अच्छे व्यक्तित्व ने, और आप जैसा व्यक्ति आकर एक कन्या के विवाह में, जो संसार में श्रेष्ठ दान माने जाते हैं, कन्यादान, अन्नदान, ये दो दान श्रेष्ठ दान हैं, ऐसे महान कार्य में आप जैसा व्यक्तित्व जिसका जीवन ही केवल इस मार्ग में चलता हो कि जेहि विद होए धर्म निर्मूला, यानी धर्म के विपरीत जो शास्त्र कहते हैं कि यदि ब्राह्मणों का सम्मान करो, तो महाशय का कहना है कि ब्राह्मणों का अपमान करो, गौ गैयों की पूजा करो, तो ये कहते हैं कि मार दो। जो शास्त्र के विपरीत करना है, केवल ऐसा व्यक्तित्व एक कन्या के विवाह में विरोध कर रहा है, तो क्या इसके लिए विश्व विमर्श की आवश्यकता है क्या? वाणी को अल्प विराम, ये अल्प विरामा है। बिल्कुल। अगर बहुविकल्पी उत्तर हो तो इतना ही बड़ा देना लघुत्तरी है, बना के अगर बनाना है। केवल तुमने बहुत अच्छी बात की है, तुमने एक बहुत अच्छी टिप्पणी दी है, उसी में से मैं केवल एक शब्द उठाए ले रहा हूं। तुमने कहा कि राजा जनक क्या गलत कर सकता है? क्या कहीं लिखा है कि जिसने जीवन भर परोपकार किया हो, जिसने जीवन भर धर्म किया हो, वो अधर्म नहीं करेगा? राजा जनक से पद ऊंचा है नारद जी का। नारद जी के जीवन में भी क्या स्थिति आई कि बनने गए थे सुंदर, बना दिए गए बंदर। तो उनसे भी बढ़कर के जीवन राजा जनक का है क्या? तुमने दूसरा उदाहरण दिया, बोले इसमें कन्या का विवाह हो रहा, मैंने कन्या के विराट का विरोध किया है क्या? कन्या का विरोध किया है क्या कि कन्या के विवाह में विरोध किया है? मैंने ये कहा है कि इसमें विश्व विमर्श क्यों नहीं किया गया? ये विश्व की संपत्ति है, राजा जनक के अकेले की नहीं है। तो तुमने सीधे टिप्पणी कर दी है। देखो, बहुविकल्पी ऐसे दिया जाता है, इतना बड़ा नहीं। तुमने कहा कि अगर इसमें किसी का समर्थन नहीं है तो विरोध भी तुम्हारे अलावा किसी का नहीं है।
तो क्या मतलब दुनिया विरोध नहीं कर रही तो हम भी विरोध ना करें? दुनिया विरोध ना करे तो रावण विरोध ना करे क्या? रावण की छोटी छोटी क्रियाशैली पर भी लोगों ने ऐसे ऐसे शब्दों से अलंकृत किया है जिससे रावण अपमानित होता है, ये पंडित अपमानित होता है। ये तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। अगर मैं यहां 20 भुजा में आ जाता तो तुम्हारे जैसे छुप जाते जाकर। ये हिम्मत है तुम्हारी केवल इसलिए क्योंकि मैं 20 भुजा 10 शीश में नहीं हूं। एक मक्खी उड़ी हो तो बता दो तुम आए तो हो। तो कारण तो सुन लो, सुनने की धैर्यता तो रखो। मैं इसीलिए यहां ब्राह्मण के भेष में आया हूं। एक शीशम द्वितीय बाहु विप्रवेशस्य रावणा। रावण के भेष में अगर आया होता तो तुम्हारे जैसे छुप जाते। देवन तके मेरु गिर खोहा। ये मैं नहीं, भगवान शंकर कह रहे हैं। तुमने एक आरोप लगाया, बोले जेहिबेद होए धर्म निर्मूला। ये तो तुमने बहुत अच्छी तरीके से कह लिया, लेकिन ये उपजे यद्यपि पुलस्त कल पावन अमल अनूप और तदपि महीसुर श्राप बस सकल भय अघरूप। अब पेड़ बबूल का लगाओगे तो आम के फल खाओगे क्या? तुमने राक्षस पैदा किया है तो राक्षसी कौन बर्दाश्त करेगा? तुम अपराध तुमने किया है तो दंड कौन भोगेगा? तो मेरा कहना है हमरे बैरी विबुध बरू था। जहां जहां देवताओं का अंश है वो रावण का विरोधी है। गाय 33 करोड़ देवता, महिषासुर ब्राह्मण धरती के देवता और वो आकाश के देवता, सब देवताओं से मेरा सीधा विरोध है। हमरे बैरी विबुध बरू था। उत्तर की कामना करता हूं। सावधान सावधान। सर्वप्रथम आपकी केवल उसी बात को आपने 2 बार एक बात को दोहराया है कि ये विश्व की धरोहर है। इस समय विश्व का सम्राट कौन? केवल 2 शब्दों में। इस समय विश्व का सम्राट कौन? आप। और यदि ये विश्व की धरोहर है तो किसके पास रखनी चाहिए? विश्व के सम्राट के पास कि राजा जनक के पास? क्योंकि तुम उस योग्य थे ही नहीं, और नहीं तो तुम्हारे यहां न रख दिया जाता। राजा जनक के यहां काहे रखा जाता? तो राजा जनक का पूरा अधिकार है इस पर, वो चाहे जो करे, कि उसे विश्व विमर्श की आवश्यकता नहीं है। ये विश्व की धरोहर है तो विश्व के इस समय सबसे बड़े कौन है? आप हैं। विश्व विजेता लंका का राजा रावण, और आपके पास नहीं है, ये मिथिला में है। और आपने सीधे सीधे एक बात कही थी कि नारद जी जैसा ज्ञानी, केवल अपनी बात को कहना है। ये केवल बड़ी बात नहीं है महाशय। नारद जी के जीवन पर आप हत्याक्षेप कर रहे हैं कि क्या जो जीवन भर उचित करता रहा हो वो अनुचित नहीं कर सकता क्या? जरा और आगे देखो, नारद जी ने जो भी किया, क्या उनकी इच्छा थी? क्या उन्होंने अपनी इच्छा से कर पाए? अंत में उन्हें कहना पड़ा कि मृषा होय मम श्राप कृपाला। जब नारद जी ने श्राप दे दिया तो तब उत्तर क्या मिला कि मम इच्छा कही दीन दयाला। ये उनकी इच्छा से ही हुआ। नारद जी के जीवन में जो भी हुआ, माया का समावेश हुआ, ये केवल हरि इच्छा से, नारद जी की इच्छा से नहीं। मम इच्छा कही दीन दयाला, ये परमात्मा की इच्छा है। और परमात्मा की इच्छा पर ना तुम कोई विरोध उत्पन्न कर सकते हो, ना हम कर सकते हैं, ना ये संसार का कोई व्यक्ति कर सकता है। इस बात को मानते हो? अब रुक लो। नहीं, इस बात को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। अगर इस बात को मानते हो तो तुम्हें इस बात को हजम करना चाहिए। राजा जनक को मुझसे मिलना चाहिए था। क्यों मिलना चाहिए? क्यों? अगर इस बात को तुम मानते हो कि जो होगा होई है, वही जो अमुक रच राखा, कोकर तर्क बढ़ा वही शाखा, अगर इस बात पर विश्वास रखते हो तो राजा जनक को रावण से बात करनी चाहिए थी, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि राजा की बात राजा से होनी चाहिए, ना कि उसके रिश्तेदारों से होनी चाहिए। क्यों भाई? अगर राजा ने अपराध किया है, इस गांव के राजा आप हो, कार्य आप कर रहे हो, अगर ये कार्य अनुचित है उचित है, इसका उत्तर देने के लिए कौन खड़ा होगा? जो आयोजक है, जिसने आयोजन किया है। तो राजा जनक को मुझसे मिलना चाहिए था, फिर तुम्हारे बोलने की कोई जगह नहीं थी। अरे ये सांसारिक व्यवहार है।
ऐसा थोड़ी है कि सब आपे जैसे बन जाएंगे तब तो हो गया कल्याण। आपने एक बात कही थी कि हम मिथिला में आए हैं तो ब्राह्मण बनकर क्या कर रहे थे, विप्रभेषस्य रावणः। महाराज अब आप ब्राह्मणों को कलंकित ना करें, क्योंकि ये ब्राह्मणों का कार्य थोड़ी है जो आप कर रहे हैं। यदि मिथिला में ब्राह्मण बनकर आप आए हैं विप्रभेषस्य रामरा, तो ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण का कार्य कन्या के विवाह में सहयोग करना है कि विद्रोह करना है। यहां पर धनुष के माध्यम से कन्या का विवाह संपन्न होना है। यहां पर मूल में कन्या का विवाह है, ना कि धनुष, ना कि राजा जनक। बस एक क्षण, और यदि एक ब्राह्मण क्षण, हाँ। तुमने बहुत अच्छा शब्द लगाया, ब्राह्मणों का अपमान न करो। मैं ब्राह्मणों का अपमान कर रहा हूं, इधर सुन लो। तुमने क्या ऐसा देखा मेरे अंदर कि मैं यहां गलत कर रहा हूं? क्यों? तुम एक स्थान बता दो, केवल एक। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। ये केवल ये व्यवहार जगत है। बाड़ेस भटको नहीं, केवल इस बात का एक उत्तर- क्षण में इस बात का उत्तर ले लो। तुमने बहुत अच्छी बात कही है ना कि ब्राह्मणों को कलंकित ना करो। तुमने कहा कि अगर तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को कन्या के विवाह में सहयोग करना चाहिए, विवाह चाहे बिना मतलब हो रहा हो। अगर विवाह गलत हो रहा होगा तो ब्राह्मण ही तो हस्तक्षेप करेगा कि तुम्हारे जैसे करेंगे। कुंडली बनाने का काम ब्राह्मण ही करेंगे कि कसाई करेगा? शादी विवाह की विचारने की क्षमता ब्राह्मण में है कि तुम जैसे लोगों में? और कुंडली विचारने का कार्य यदि कसाई करने लगे तो फिर ब्राह्मण क्या करेगा बताओ? ब्राह्मण कुछ नहीं ना, करेगा, तुमसे मर जाएगा ना। तुमसे बड़ा है क्या कोई? ये बात तुमसे बड़ा है क्या कोई? ये जैसे ही देश धेनु दुज पावे तो नगर गांव पूरे आग लगावे। बताओ इसमें कौन नहीं मरता? ठीक है? तुमसे बड़ा हत्यारा कोई है क्या? रुक जा। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति यदि विवाह की कुंडली विचारेगा तो वैसे विवाह का सत्यानाश हो जाएगा। हेलो। और तुम जैसे जितने हो तो कोई ना आप विचराए। सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर लंकापति रावण। तुम्हारे जैसे व्यक्ति से कोई विचार करवाएगा। इसलिए रावण ने यहां पर अपने मन का नहीं किया है, जो सैद्धांतिक हो वही किया है। अगर रावण यहां 10 शीश और 20 भुजा में आते, वो रावण का जो है वो तामस रूप है, तामस रूप है। रावण के 3 रूप हैं। रावण सन्यासी का रूप भी धारण कर सकता है, रावण ब्राह्मण का भी वेश धारण कर सकता है, रावण अपने वास्तविक स्वरूप में भी रह सकता है। तामसी जो शरीर है वो रावण का, वो 10 शीश 20 भुजा में है। आज रावण कैसा है? एक शीशम द्वितीय बाहु। तो कहना पड़ गया, लिखने वाले को मजबूर होना पड़ा, विप्रवेशस्य रावणा। जो रावण का वेश है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजई बाहु भांति मेरे मरने के बाद भी मेरी संहिताओं की पूजा होगी। तुम रावण को हल्के में लिए हो, तो गलत बातों का समर्थन मत करो। अगर इस कार्य में हमारे जैसे लोग विरोध नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति बस विरोध नहीं यही कर गलती सकता। तो आप कर चुके हो। कैसी? यदि भेष, आप भेष की प्राथमिकता यहां पर बता रहे हैं कि विप्रवेशस्य रावणः, तो आपके जीवन के पूर्व आपने भी किसी बेश को ही केवल प्रणाम किया था। उतर तुरकते कीन प्रणामा। अब आप जान गए होंगे कि चर्चा कहां की हो रही है। आपने बार बार कहा था कि यदि हमें बना दिया है तो अब इनको झेलेगा कौन? आए? तो बनाया केवल नहीं गया, तुम अपनी मर्जी से आ बने हो, क्योंकि कुछ ऐसा किया है तो बनाए गए हो। जाहु निशाचर हो तुम मूड सहित परिवार, अपने निज कर्मों से, किसी के करने से नहीं। ब्राह्मणों को मिथ्या दोषारोपण ना करो तुम। देखो, हाँ, तुम्हारी बात अपनी जगह पे जो तुम कहना चाहते हो वो बिल्कुल कटाक्ष है, लेकिन कटाक्ष नहीं देखा जाता। जब बात सैद्धांतिक हो, बात स्थान की गरिमा रखने वाली हो, तो व्यक्ति को वहां पर बनावटी बातों का सहयोग नहीं लेना होता है, वहां पर तो चोट होनी चाहिए। जैसे तुमने हमसे कहा भेष, मैं यहां भेष की प्राथमिकता बता रहा हूं। मैं भेष की प्राथमिकता नहीं, ये तो तुमने छेड़ा कि अगर तुम्हारे जैसे लोग कुंडली बनाने लगेंगे तो विवाह सत्यानाश हो जाएगा। बिल्कुल सत्य है। देखो, जबरदस्ती की बात है, सैद्धांतिक बात से हटकर के बात ना करो, कभी मत करना। और ये भटकने के रास्ते हैं। मैंने क्या कहा कि रावण के स्वरूपों के अनुसार उसके अपराधों का आकलन है, और लिखने वाले को भी मजबूर होना पड़ा। तभी उसने कहा कि जो 1 शीश 2 भुजाओं पे है, रावण का जो रूप है वो विप्र का है। विप्र हृदय नवनीत है,
ब्राह्मण का हृदय है। तो आज अगर उस नाते रावण अपनी बात रख रहा है कि ये विश्व की संपत्ति है, ये किसी ने किसी को दिया नहीं है ना। सारंग और अजगौ जब सामने थे तब भगवान शंकर ने ना चढ़ने के कारण फेंक दिया। रास्ते में देवराज जी को मिला जब वो गंगा स्नान करके आ रहे थे, तब से वो इसको रखे सुरक्षित, इसकी पूजा कर रहे थे। अब तुम्हें कोई संपत्ति मिल गई है, कोई मूर्ति मिल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहाना बिटिया की शादी का हो और उसको तोड़वा दो, या तो उसका कारण व्यक्त करो। तो कारण उस व्यक्ति को व्यक्त करना चाहिए जिसने आयोजन किया है, और तुम बीच में मरे जा रहे हो। लेना एक न देना दो, जबरदस्ती कूदे पड़े हो। रावण ऐसा है, रावण पापी है, रावण अधर्मी है। अरे रावण जैसा है तैसा रहने दो, तो तुम अपनी सोचो। हम सोचें? अब सोचो तुम अपनी। यदि तुम जैसे हो और वैसे रहना चाहते हो तो व्यक्ति जो जैसा करता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए वो उचित ही होता है। तो जैसा तुम कर रहे हो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, और जैसा राजा जनक कर रहा है उसका परिणाम राजा जनक भोगेगा। फिर तुम काहे बड़ी अम्मा बीच में बने घूम रहे हो? तुम भी जाओ यहां से। देखो तुम्हारा क्या मतलब है यहां पर? बस वही भाई जो जैसा करता है वो वैसा भोगेगा। जो हमने किया है वो हम भोगेंगे, जो तुमने किया है वो तुम भोगोगे। और जो राजा जनक कर रहा है उचित है अनुचित है क्या नहीं है, आपके सिवा कोई विरोध नहीं कर रहा। ऐसा थोड़ी कि ये धनुष केवल आप हैं, हमारे भी गुरु भगवान शंकर हैं, राजा जनक के भी भगवान गुरु शंकर गुरु हैं। विरोध केवल आप। मुझे समुचित उत्तर की आवश्यकता है, तुम समुचित उत्तर नहीं दे रहे हो, तुम मेरी बात का कटाक्ष कर रहे हो, और मुझे कटाक्ष करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी मिथिला में। रावण जो यहां सोच करके आया है, देखो अब तुम ही सोचो। तुमने हमसे एक टिप्पणी की है ना कि तुम्हें जैसा किया था वैसा भोग रहे हो, हमने जैसा किया था वैसा भोग नहीं पा रहे। तभी लोगों ने कहना पड़ा उनको मजबूरी में कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। अगर ये कहा है तो हमारा अपराध नहीं है, ये समय की चाल है। जैसे नारद जी पे तुमने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, चलो तुम्हारी बात स्वीकार है। इधर मैंने केवल यही तो पूछा है कि क्यों तोड़वा रहे। तुम कह रहे हो सीता के विवाह में। अरे भाई सीता का विवाह तो हो ही जाएगा, राजा की कन्या है, कोई गरीब घर की कन्या है क्या? राजा की कन्या है, उसका विवाह तो साकुशल होगा, अच्छे संस्कारों के आधार पर होगा। फिर धनुष का खंडन क्यों? वाह, बहुत अच्छा बताते हो, यही बताओगे हैं? इसका तात्पर्य ये नहीं, राजा जनक सीता का कोई जन्मदाता पिता नहीं है, ये संसार जानता है। सीता राजा जनक की आत्मजा पुत्री नहीं है, यद्यपि राजा जनक सीता का पालन करता पिता है। और सीता कौन है? जगदम्बा जानो जी सीता। सीता कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा जानो जी सीता। तो क्या जगदम्बा का विवाह इन सांसारिक राजाओं के साथ में संभव है क्या? उसके लिए मूल में इस धनुष को रख दिया गया, मध्य में इस धनुष को रख दिया गया। अच्छा देखो, ऐसा कोई मिलेगा नहीं, सीना ठोक कर कहते हैं। और यदि झेल पाओ तो झेलना। राजा जनक जानते हैं, राजा जनक सब कुछ जानता है, क्योंकि राजा जनक है ज्ञानी। और लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो जान तो लेते हैं, लेकिन जब तक देखते नहीं है मानते नहीं है। राजा जनक जानता है कि शायद मेरे कार्य की पूर्ति अमुक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन मानते नहीं है। मानने के लिए मध्य में ये धनुष, मानने के लिए मध्य में ये धनुष है। तो राजा जनक जानते हैं, इस बात को बिल्कुल स्वीकार करो। अब चलो अच्छी बात है। हाँ, राजा जनक जानते नहीं है, चलो जानते हैं मानते नहीं है। मानते नहीं है। हाँ, अब राजा जनक को तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी सीधी बात पर मैं कटाक्ष कर रहा हूं। अब इसका उत्तर तुम समुचित दोगे। बहुत अच्छे सुधी श्रोता बैठे हैं तो उनको भी आनंद आना चाहिए। बिल्कुल। तुमने कहा कि जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। एक सिद्धांत है
जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। इस बात को ले लिया गया। ठीक, राजा जनक ने भी तो किसी से प्रश्न किया था। राजा जनक ने किसी से प्रश्न किया था जो उनको लेकर के आया है, और राजा जनक को सीधे बता दिया गया कि जो तुम देख रहे हो वही है। अब इसको थोड़ा गुप्त रख रहा हूं। राजा जनक जब वहां पहुंचे सुंदर सदन में स्वागत के लिए, तो सब समझ गए। राजा जनक ने पूछा कि ये कौन, ये राजा के लड़के हैं या कोई और? तो विश्वामित्र जी ने कह दिया कि जो तुम सोच रहे हो वही है, ये और कुछ ना सोचो। अब राजा जनक को विश्वामित्र जी की बात पर विश्वास नहीं है, ये राजा ज्ञानी है। अब सुन लो बस एक क्षण, क्या राजा जनक ने केवल बताने से जाना है क्या? जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी जन जान के देख के। मैंने सीधा सीधा प्रश्न किया था कि राजा जनक जानता है मानता नहीं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जानता तो है लेकिन मानता नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो ऐसे करते हैं। आपकी बात, राजा जनक ने देखा तीन ही बिलोकत अति अनुरागा। राजा जनक ने देखा तो हुआ क्या कि बरबस ब्रह्म सुख ही। राजा जनक जिस सुख को अपने हृदय में वास किए था, जिसे धारण किए था, किसी को देखकर वो सुख दूर हो गया। तो राजा जनक अपने हृदय में जान गए कि जिसे मैं अंदर किए था वो तो प्रत्यक्ष में है, तो मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं, ये कर्म क्षेत्र है, कर्मों की प्रधानता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भूमि में अन्न उत्पन्न होता है, तो क्या ये जानने से कार्य हो जाएगा क्या? ना, उसके लिए जोतना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब प्राप्त होगा। कर्म करना पड़ेगा, होना वही है। तो ये कर्म राजा जनक के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी है। और जब ये धनुष तोड़ दिया, एक ज्ञानी ने ऐसे किया है। अब कहो तो बता दो। ठीक है, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं तुम्हारे राजा जनक। बिल्कुल है। राजा जनक तुम्हारे ज्ञानी हैं। राजा जनक अगर ज्ञानी होते तो दोनों तरफ से विश्व संपदा का नष्ट करवा रहे हैं ना। ये ना कहो कि हेलो। अब रुक जाओ। ये 20-20 मुद्राएं हमारे राम प्रकाश निषाद जी के द्वारा। पिताजी कौन है? राजा जनक की खुद की कन्या नहीं है, पालक पिता है। अच्छा ये बताइए, जन्मदाता पिता से पालक पिता श्रेष्ठ माना जाता है, क्यों? क्योंकि पालक पिता के कर्तव्य बड़े कठिन होते हैं। जनिता चोपनेता यच्छ विद्या प्रयच्छन्ति, अन्नदाता भयत्राता पंचेतई पितरा स्मृता। ये 5 प्रकार के पिता है। क्या राजा जनक का सीता के प्रति यही दायित्व था? सोई पुरारी को दंड कठोरा, कोई भी तोड़े और ले जाए? बताओ, राजा जनक ज्ञानी था? ये तुम अच्छी बातें सब बता रहे हो कि ज्ञानी परीक्षण करता है, ज्ञानी उसको वैज्ञानिक तरीके से देखता है, चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका भी एक धर्म होता है। क्या राजा जनक ने उस धर्म का पालन किया? नहीं किया। अगर मन में जानते थे तो तुम्हें समय सीमा या एक क्षेत्र निर्धारित करना था। तुम्हें यह नहीं कहना था सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जहितोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना ही विचार बरई हटते ही। कोई विचार नहीं कर दिया जाएगा, बिना विचारे बर दी जाएगी, विवाह कर दिया जाएगा। ये ज्ञानियों के लक्षण है, ये मोह के लक्षण है। जब व्यक्ति मोह में अंधा हो जाता है तब निर्णय ऐसे लेता है, और राजा जनक के भी मन में यही था। तब यहां पर देखो, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख को लोग ऐसे छोड़ देते हैं क्या? ऐसे नहीं छोड़ देते। ब्रह्म सुख बड़ी देर में आता है, और ब्रह्म के मिलने का जो सुख होता है वही उसका सच्चा सुख है। तो ये सब चीजें ना बताओ। राजा जनक ने ये जो घोषणा की है रावण को अच्छी नहीं लगी है। आज अगर देश मिथिला में धनुहा का कर्षण होगा तो चटके की मेरी चंद्रहास, मर्दों का मर्दन होगा। ये सावधान हो मिथिलापति, ये अब चैन से नहीं रहने दूंगा जब तक रावण मिथिला में है। धनुखंडन नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं व्यास जी। समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं। और ब्राह्मणों में सब विद्वान नहीं, कुछ पोंगे भी होते हैं। मैंने आपको सीधी सीधी सी बात कही थी, कितनी सरल बात कही थी। देखो सुनो। हाँ सुनो। पोंगो, पोंगो नहीं पुंगो होता है, पुंगो।
पुंगो माने आचार्य हो। जो तुम्हें अच्छा लगता हो वही समझ लो अपने लिए। जबरदस्ती नहीं, नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे वही जो अपने लिए। नहीं जो मैंने उचित है। सीधी सी बात कही थी, सीधी सी बात कि सीता जगत की माता। एक बात पर आप बड़ा बार बार प्रकाश डाल रहे हैं, ये विश्व की संपदा है। देखो, जब राजा जनक की जानकी पालन करता पिता है, जब ये संसार जानता है कि सीता जगत की माता है, तो जगत की माता के लिए यदि विश्व की धरोहर को नष्ट किया जा रहा है तो इसमें अनुचित क्या है? एक कारण और भी है, ऐसा नहीं केवल इतना। जब एक बार महात्मा दधीच की हड्डियां ली गई, सभी देवता गए, क्योंकि सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र महात्मा दधीच के यहां एकत्र कर दिए थे। और तब वहां पहुंचे तो महात्मा दधीच ने क्या किया कि एक कमंडल में घोल बनाकर सभी अस्त्रों शस्त्रों का पान कर लिया। अब अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं देवताओं के, आवश्यकता पड़ी, पहुंचे तो कामधेनु गाय को बुलवाया गया, देह का चाटन करवाया गया, हड्डियों से धनुष का निर्माण हुआ। वहीं पर उनकी पत्नी उपस्थित थी जिनका नाम था सुवाचा। वो उस समय गर्भवती थी, एक पुत्र भी हुआ बाद में प्रहलाद। उस समय उन्होंने कहा कि आपने तो इनके जीवित प्राण ही ले लिए, इनका तरन तारण कैसे होगा? क्योंकि भगवान की सानिध्यता के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ये शरीर एक साधन है, तभी तो इसको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बताया गया। ये साधनों का धाम है, देवताओं ने परमात्मा तक पहुंचने का साधन ही नष्ट करवा दिया। ये प्रश्न सुवाचा के द्वारा किया गया। तभी देवताओं ने आश्वासन दिया कि त्रेता के चौथे चरण में तब परमात्मा का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों के द्वारा ही खंडन होगा, तब इनका भी कल्याण हो जाएगा और संसार का कल्याण तो होना ही है। ये बात कोई गुप्त नहीं है, ज्ञानी लोग जानते हैं। और जानते कहो आपा हो, लेकिन नहीं मानना है, वो जबरदस्ती वाला विषय चलाए हो। ये लंका थोड़ी है तुम्हारी कि हर जगह सुनी जाएगी। राजा जनक है छत्री, और छत्रियों की सभा में महाराज हिसाब का बोलना भला। हाँ, जबरदस्ती की बातें कर रहे हो, लड़ाई वाली ना ठीक। ये उनकी बातें छोड़ दो कि ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने, लेकिन रावण के सामने खड़े हो ये सब बातें करना भूल जाओ। तुमने जितनी बातें कही अच्छी बात है, जो कुछ भी है तुम्हारी दृष्टि में ठीक है, लेकिन रावण की दृष्टि में अभी अपूर्ण है। और रावण की दृष्टि में जब पूर्ण हो जाएगा, रावण मिथिला का त्याग कर देगा, क्योंकि रावण खुद जानता है जो धनुआ का खंडनहार होगा वो रावण का पक्का विरोधी होगा। इसलिए मुझसे बहस करने वाले सावधान, ये धनुआ का ना खंडन होगा, ये चटके गए मेरे चंद्रहास मंडो का मर्दन होगा। बालासुर संभल जा कहने से समझाता हो, समझ जा, अन्यथा ये गर्जे तरजे चटके चंद्रहास, तब मिथिला में तर्जन होगा, ना हाथ धनुष कर्षण होगा, ना हाथ धनुष कर्षण होगा, ना हाथ धनुष कर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा। आप कह रहे हो, मान नहीं रहे, हम स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति अपने बाप को ना माने तो हमारी बात को क्या मानेगा? भाई, जो व्यक्ति अपने बाप को ना माने, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता को ना मानता हो वो हमारी क्या मानेगा? ये हम नहीं जानते क्या? लेकिन तुम्हारी मनमानी नहीं होने देंगे, ये तो हम जानते हैं। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, ये आज धनुष कर्षण होगा। यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो वो चमचम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, वो लोठों के लग जाए ढेर, वो रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। कहते हैं बाप को मानो चाहे न मानो, लेकिन बाप की मानो। अनुचित उचित विचार तज्जे पालें पितबैन, ते भाजन सुख सोयस के बसई अमर पतियैन। क्या तुम्हारे पूर्वज प्रहलाद ने अपने बाप की मानी? प्रहलाद ने बाप की मानी? नहीं मानी। और रावण से कह रहे हो जिसका अवतार ही बाप का है, और ये हमारी संस्कृति है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु निशन करवावई सेवा, जिनके या आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी।
अगर मेरा जन्म राक्षस का है तो मैं घंटियां नहीं बजा सकता, माला नहीं सरका सकता। सावधान, ये करछू तो पले का पयोधि भवक उठे, तरछू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। मारूंगा फोकार, धौक फड़िंसी फटने लगे, टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। दृष्टि के पड़ते ये रव दिन में मलिन हो, पक्के प्रहार धरा जीवक लाएंगे। और रौप प्राम हो गया निशंक है मेरा मन, तो मिथिला में रहने के लाले पड़ जाएंगे। प्रमाण हमारे बाबा का दे रहे हो, इतनी दूर कहे जा रहे हो? हमारे जैसा तो आदमी ना मिलेगा। इतनी दूर कहे जा रहे हो? तुम बाबा की बात कर रहे हो, हम तो अपने बाप को कहते हैं कि हमारे बाप ने गुरु की बात को नहीं माना। लेकिन यदि गुरु की बात को नहीं माना तो किस लिए नहीं माना? सामने परमात्मा है और गुरु भी केवल परमात्मा की ही प्राप्ति करवाया जाता है। जो सद्गुरुदेव होते हैं वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और जब परमात्मा ही सामने है तो क्या गुरु की बात को मानकर ये शुभ अवसर अपने हाथों से जाने दिया जाए? बात को नहीं माना तो दंड भोगना पड़ा, क्योंकि ये सिद्धांत है निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भोगा तो, लेकिन उसका परिणाम भी मिला। आज संसार में सबसे पहले नाम लिया जाता है। जब भी किसी के रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो श्रेष्ठ दानियों में, महादानियों में गणना होती है। क्यों पंडित जी? जब भी किसी के रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो एन बद्धो राजा बलि दानेन्द्र महाबला, ये गुरु की बात ना मानने का प्रतिफल है, क्योंकि वो बात वहां पर परमात्मा के प्रति थी। तुम्हारी तरह नहीं कि माता पिता कहेंगे बेटा मदरा ना पियो, कहे हम भी बाप की बात नहीं मानेंगे, बलि ने नहीं मानी थी। ठीक, रुक जाओ, तो इसमें तुम्हारा कल्याण थोड़ी है। केवल इसी में उत्तर ले लो, बहुत छोटा सा देंगे। तुमने कहा कि वहां पर हमारे पिता के सामने समस्या थी, आमने भगवान थे, तो तुम्हारे पिता की समस्या थी कि भगवान के कारण गुरु की बात नहीं मानी, और हम लोग श्राप के कारण अपने माता पिता को नहीं मानते, नहीं तो पहले से मानते थे, सदैव मानेंगे। हम श्राप के कारण नहीं, जब हमें राक्षस बनाया गया है तो हम अपनी रक्षा संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। जो संस्कृति हमारी है, निज धर्मो, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ कहलाता है, अपनी संस्कृति में मरना श्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए सावधान वाला सुर, आज ना तेरी मनवानी का चक्कर चलेगा, उठेगा ये चंद्रहास जैसा सत्र, मंडों का खप्पर उठेगा। नाचेगी मिथिला में वो रणकाली, ये रक्त प्याला से भरा खप्पर होगा। सावधान सावधान, नहीं तो बात मिथिला में केवल खून खच्चर होगा। क्या कह रहे हो? देखो अब निशाचरों को भी बदनाम करवा रहे हैं। ये ना करो, केवल अपने स्वार्थ के लिए सबको दांव पर नहीं लगाया जा सकता। ऐसा कहीं पर नहीं है कि जो निशाचर है वो माता पिता को ना मानते हो। निशाचर भी तुम्हारे ही समीप रहते हैं, तुम्हारे ही राज में रहते हैं, लेकिन वो भी सुनीति, अच्छी नीति का प्रयोग करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, और है निशाचर। यदि वो भी निशाचर हैं तो तुम्हारी तरह होना चाहिए, वो भी ना माता पिता को मानते। जैसे सबसे राजा के जो अभिन्न अंग होते हैं, तुम्हारा मंत्री मालवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री वर। और उसके विचार क्या है? आने वाले भविष्य में देखिए, प्रमाण है कहीं से भी, ये निशाचरों के लिए देखो, ये सब भूसे का ढेर लगाने से, भूसे का ढेर थोड़ी है, ये निशाचरों की नीति थोड़ी है कि माता पिता को ना जाओ, तसल्ली रखो। मैंने एक अर्धाली पढ़ी है जिसका काट तुम अभी तक तैयार नहीं कर सकते और न कभी बोल सकते हो। जैसे मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर, ये लक्षण है किसके? निशाचरों के। इन लक्षणों में से एक पिता के विपुल कुमारा, एक अर्धाली और आती है, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के बहुत पुत्र होते हैं, पृथक पृथक गुणशील आचारा। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने गुण होते हैं। जैसे बीज वही होता है, कोई केवल फूल देता है, कोई फल देता है, कोई फूल फल दोनों देता है। ठीक, तो ये पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों के चक्कर में ना पड़ो, बहुत बुरे फंसोगे। अरे ना, रही बात, तुम हमारे कितने उदाहरण दे सकते हो? त्रिजटा का उदाहरण दोगे? धर्म रुचि नाम का मंत्री जो जबरदस्ती राक्षस बन गया केवल पद के कारण, तो तुम हमारे भाई विभीषण की चर्चा कर सकते हो कि ये लोग भगवान का गुणगान करते हैं। हमें भगवान के गुणगान करने वालों से विरोध नहीं है, हमें चमचागिरी करने वालों से विरोध है। रावण ने ये खड़ग उठाया कब? चमचागिरी करने वालों से।
जैसे तुम लोग इतने बार देवताओं से हारे, इतने बार देवताओं ने तुम्हारे साथ छल किया, अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो हमसे क्यों उम्मीद रखते हो? ठीक, मैंने एक संत जानकर के उदाहरण दिए दे रहा हूं। मैं जब प्रताप भानु नाम का राजा था, जंगल में अचानक संत मिला, जानी ये संत अनंत समाना, तो मैंने क्या किया? उतर तुरगते कीन प्रणामा, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया गया। और कारण क्या हुआ कि बिना अपराध के मुझे राक्षस होने का वरदान दे दिया गया, अभिशाप दिलवा दिया गया। तो ये प्रकृति है, इस प्रकृति को बराबर रखने में बहुत सी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। कुछ पेड़ काटे जाते हैं, कुछ पुराने घर गिराए जाते हैं, तब नए बनाए जाते हैं। ये प्रकृति का सुंदर परिवर्तन, कुछ रंग दिखाए जाते हैं, पर तुम का जानो बाणासुर जो रंगदारी ना जानता हो तो वो यहां भाग लेगा। तो या तो यहां भाग लो या यहां से भाग लो। अपने मन की बातें लेकिन करोगे तुम। हाँ, देखो राम ऐसा नहीं है, सिद्धांत ना झूठा हो जाएगा यदि तुम जो कह रहे हो वही सत्य है। तो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, यदि तुमको श्राप मिला है तो कोई ना कोई कारण होगा। अब वो कारण क्या है मैं बताता हूं, केवल ऐसे थोड़ी कि नहीं अपराध भूप का छुकीना, बिना अपराध के आप बने घूम रहे हो। बिच्छू जैसा डंक उठाए, जहां होता है जहर उगलना चालू हो जाते हो। अपराध है तभी आज बने घूम रहे हो। इस संसार में एक सिद्धांत है, नहीं असत्य संपातक पुंजा, यदि झूठ बोला जाए तो झूठ बोलने के समान इस संसार में कोई दूसरा बड़ा पाप नहीं होता। और राजा प्रताप भानु ने क्या किया? प्रणाम किया जाकर उस मुनि को। अब मुनि ने पूछा, कौन? क्या तुम प्रताप भानु हो क्या? तो प्रताप भानु प्रत्यक्ष में खड़ा है और कह रहा है, नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। मैं प्रताप भानु नहीं हूं, मैं उसका सचिव हूं। ठीक। अब ये बताओ, झूठ बोला जा रहा है, तो जब झूठ बोला गया तो सिद्धांत के अनुसार पाप हुआ कि नहीं? रुक जाओ, पाप हुआ कि नहीं? हुआ। और जब पाप हुआ तो दंड भोग रहे हो। रुक जाओ, तो ये क्या? बाणासुर रुक जाओ, अब तसल्ली से सुनना। बिल्कुल। एक राजा का नियम, ये राजनीति है। तुम्हारे जैसे लोग जान जाएंगे तो बहुत सी बुरी चीजें हो जाएंगी। ये राजनीति है। राजा कभी निर्जन असहाय जगह पर अपना स्वमेव का परिचय सत्य नहीं देता। ये जहां तहां ना नाम कहे, क्यों ब्याज जी? जहां तहां राजा अपने नाम को छुपा लेते हैं। जैसे परदेश में राजा अपना सच्चा परिचय नहीं देता। ये उसके प्राणों की रक्षा होती है, ये उसके राज्य की रक्षा होती है। हम निर्जन असहाय वन में थे, संत थे, सम्मान था, घोड़े से उतरे, प्रणाम किया, उन्होंने नाम पूछा, अपने चरित्र की मर्यादा रखी, लेकिन परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मेरा सत्य नाम कह दिया। मुझे विश्वास हो गया, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। मेरे हृदय में प्रेम आ गया। उन्होंने कहा, तुम प्रताप भानु हो? मैंने कहा, हाँ हूं। आपने पहचान लिया? मैंने आपको जान लिया। अब आदेश करें। बोले, मैं तुम्हें बहुत कुछ कर सकता हूं। तो मैंने एक वरदान मांगा जो दुनिया का हर प्राणी मांगता है। ध्यान से सुनिएगा, जरा मरण दुख रहित तन। ये कौन नहीं चाहता? अब इसमें मेरे अपराध तुम गिना नहीं सकते हो, बना चाहे जितने ले, और पूरी बात सुन लेना, कथानक दे देना बस। है? मैंने क्या कहा, क्या मांगा? जरा मरण दुख रहित तन, मेरी मृत्यु ना हो, मेरा बुढ़ापा ना आए। ठीक, जो हर व्यक्ति चाहता है, ये उसके जीवन की कामना होती है। तन धन भवन सुहद परिवारा, ये माया के 10 स्थान है। तो पहला स्थान तन, ये शरीर जो हमें मिला है, जिसे लोग कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। तो इस शरीर से प्रेम था, मैंने मांगा। उन्होंने कहा, तुम्हें मिल सकता है। अब देखो, अपराध किसका था? तुमने कहा ना, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, काहु न कोउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये तुम्हारी बातें हैं। अब मैं बता रहा हूं, मैंने मांगा तो बोले तुम्हें मिल सकता है ये सब कुछ। तो मैंने कहा, कैसे? जो विप्रन बस करहु नरेशु, अगर तुम ब्राह्मणों को जीत लो, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। इन्हें अपने बस में कर लो, पक्ष में कर लो। मैंने कहा, क्या करना पड़ेगा? बोले, इन्हें भोजन कराओ, इनकी पूजा करो। मैंने कहा, ठीक है।
अब हमारे पीठ पीछे तुम आमिष रांधा मांस पका दो, मेरी क्या गलती थी? तुमने मुझे बताया था कि मैं मांस पका रहा हूं। एक क्षण बीच में ना बोलना। क्या राजा प्रताप भानु को यह पता था कि तुम्हारे भोजन में जो ब्राह्मणों को परोसा जाएगा उसमें मांस है? हमारे उपरोहित, हमारा जो भंडारी था, उन्होंने कहा इसकी चोरी करवाओ, ये नहीं बना पाएगा, मैं बनाऊंगा। हमने कहा इससे अच्छा क्या है महाराज, आप बनाइए। अब आपने मांस रांधा, जिसने भोजन रांधा हमें जानकारी नहीं थी, हमने परोसा, श्राप किसे मिला? हो निशाचर आए मूड सहित परिवार। तभी आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कचुकीन्हा। प्रसंगवत पढ़ोगे बड़े प्रेम से समझ में आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं। कितना निर्दोष था बेचारा, ऐसे बता रहे हैं जैसे ना अभी कुछ कर रहे हो ना तब किया था। मतलब जो मनाया केवल बोलना है, आपका धरातल ही नहीं, पहली बात तो कहीं पे लग रहा। अब तो आपकी केवल वही दशा है कि जैसे बंदर का मिली पीतर और बाहर धरे की भीतर, तुम इधर भी भाग रहे हो उधर भी भाग रहे हो। भागने वाला काम नहीं, ये सिद्धांत है। कह रहे हो मैंने एक मांगा था जरा मरण दुख रहित तन। यदि ये तुम मांग रहे हो इस शरीर को पाकर ज्ञानी हो, धर्मवान हो, गुणवान हो, तो फिर सब इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। यदि धर्मशील व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति, ये ज्ञानी व्यक्ति ये मांगता है क्या कि जरा मरण दुख रहित तन, बाकी तो सब कुछ ठीक है लेकिन मरा तन। ये सिद्धांत है कि जो जन्मा सो निश्चय नासा, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य होगा। तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम कोई प्रकट थोड़ी। रुक जाओ, अरे रुक क्या चला, पूरी बात ऐसे थोड़ी। तुम्हारा जन्म हुआ है तो क्या तुम विधाता की सृष्टि को बदलना चाहते हो अमर होकर? ठीक है, ठीक। और वही तुम अभी भी मांग रहे थे तो नहीं मिला। बाणासुर तुमने सीधे उत्तर ये अभी मेरी भी बात को काट दिया, मेरी बात को काट दिया, मेरी बात काट दी तुमने। कौन सी? मैंने जरा मरण दुख रहित तन मांगा था, तुमने काट दिया। अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, संसार का कोई भी व्यक्ति अपने पुण्यों के पूर्ण लाभ को क्या मांगता है? जो यही बरई अमर सोई होई। नारद जी ने क्या मांगा था? नारद जी ने क्या जाना था? अपने पूर्ण पुण्य का लाभ केवल व्यक्ति यही जानता है कि ये शरीर में कोई हानि ना आए। मांगा कब था? मांगा कब था? क्या जाना था ना? मांगा कब था? जब माया का प्रभाव था, माया के वशीभूत होकर ये मांगा। और यदि मांगने वालों ने तो ये भी मांगा है, यही पर मांगो दीन दयाला। ये क्या है? ये नाथ कर करना बिलो कहू, ये सब मांगने वाले हैं। ठीक, मांगने वाले तो ये हैं जिन्होंने कुछ नहीं मांगा, केवल दर्शन मांगे। ठीक ठीक, तुम भी मांग सकते थे लेकिन नहीं। इधर बता रहा हूं, अमरतन। अब सुन ले, अमरतन चाहिए। अच्छा खा लो बेटा, अच्छा खाओ। बेटा ना कहीं ना बहुत बड़े हैं तुमसे। देखो इधर बड़े नहीं और हो, क्या इधर बड़े नहीं हो। अब बताएं